आपने तो जंगल का भी राजा बनाया, सब पर राम तपस्वी राजा, सब राजा पहले राज्य करते फिर जंगल जाते, मैं राम पहले जंगल जाऊंगा फिर राजा बनूंगा। मेरा कलयुग में भी राम राज्य स्थापित होगा और चर्चा गाई जाएंगी। और राम भगवान श्री राम जी के चरित्र से भक्त कहते हैं कि उनका चरित्र जो जीवन में बच्चा उतार ले, लड़कियां उतार ले, लड़के उतार ले, राम चरितमानस में जितने भी पात्र हैं सबको शिक्षा मिलती है। माता से कहने लगी, माँ वो पुत्र बड़भागी हो जो माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है, अपने माँ पिता के वचनों को मानता है और कोई दिक्कत नहीं, हम जाएंगे। इस प्रकार से जानकी माता भी तैयार हो गई जाने के लिए जंगल। और जब जानकी माता भी जंगल जाने के लिए तैयार हुई, लक्ष्मण भी जाने के लिए तैयार हो गए। माता कौशल्या ने मना किया, जानकी ने खूब मना किया, राम जी ने भी खूब मना किया, लेकिन जानकी माता कहती हैं, मेरी माँ ने कहा था कि पति सूखा रूखा खाए तो सूखा रूखा खाओ, पति कहीं भी रहे तो वहीं पर पत्नी को भी रहना चाहिए, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं आपके संग ही जाऊंगी। और सुमित्रा माता ने जब देखा लक्ष्मण मुझसे पूछने आए, कहा अरे तुम मुझसे पूछने आए हो, अरे मुझसे पूछो ना, जल्दी से तरकस बांधो और जाओ। अरे लक्ष्मण, राम अपने लिए बन नहीं जा रहे, तुम्हारे लिए बन जा रहे हैं, तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाए और दूसरे हेतु तात कचनाई। अरे तुम्हारे भाग्य के लिए जा रहे, तुम शेष नाग अवतारी माथे पर पृथ्वी रखे, रावण जैसा पापी इस पृथ्वी पर है, इसलिए पृथ्वी और करुआती है पाप से, तो तुम्हारे माथ पर वजन और बढ़ता है, इसलिए तुम्हारे लिए राम बन जा रहे। इतना कहते कहते माता सुमित्रा ने तरकस को बांध दिया। कहा जाओ अपनी पत्नी से भी मिल लो, उर्मिला से। उर्मिला भी आरती सजाकर अंगना में खड़ी हो गई और कहा स्वामी जाओ, लेकिन आप ये याद रखना स्वामी, दीदी को और भैया राम को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ऐसी होना चाहिए पत्नी, ना कि ये पत्नियां नहीं कि भाई को मानने लग जाओ तो दूसरी आग लगा रही, उनको काहे मानते हो, बहनोई को मानने लग जाओ, बहन को मानने लग जाओ और किसी को मानने लग जाओ तो उनको भी जलने लगते हैं। अरे कुछ तो ऐसे लोग होते कि पूरा परिवार किसी न किसी से ईर्ष्या रख रहा है, पूरा परिवार, एक दो नहीं, जो काम बनाए जो साथ दे उसी के ऊपर जलनखोरी हो रही है आजकल तो। इसलिए महाराज कहा जाता है और यही जलनखोरी की वजह से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। नेक काम अच्छा बताओगे तो बुरा लगने लगेगा, पहले बुरा भी अच्छा लगेगा, जब अब अच्छा भी बुरा लगने लगेगा। दोस्त दूसरों के ऊपर डाल देंगे, हमारी कहाँ गलती उनकी गलती है। आजकल के जमाने में किसी को अच्छा भी नहीं बताना चाहिए महाराज, वो कोई अपने भाई को भी अच्छा बताओगे ना वो भी ऐंठ जाएगा तुरंत। अब देखिए कौशल्या मैया, सुमित्रा माता सब कहती जाओ, और जब तक चले गए तब ते आज अयोध्या में जब चले भगवान राम ने कही मैंने कहा एक काम करो, ये वाले बसन उतार दो और तपस्वी बसन वस्त्र पहनो, बाबाओं के वस्त्र पहनो और जंगल जाओ। बाबा लोगों के वस्त्र पहन लिया और जंगल को चल दिया। और जब जंगल को चले महाराज तो कहा जाता है आज सब लोग बड़े परेशान हैं, और जब बहुत परेशान हैं, दुखित हैं, बहुत उदास हैं, कौशल्या माता तो इतना रुदन करती है कि पूछो, लेकिन महाराज कौन किसको कुछ कह नहीं सकता। वहां पे गलतियां सब जान रहे हैं कि इनकी गलती है एक दूसरे से, लेकिन कहता कोई नहीं कि तुम्हारी गलती है, इसीलिए शायद इतना निपट गया अच्छे से। और जब गलतियां बताने लग जाओगे तो कुछ और ही हो जाएगा महाराज। भगवान जी आगे चलते चलते तमसा नदी पर पहुंचे रात्रि में, और जब तमसा नदी पे रात्रि में पहुंचे सारे अयोध्यावासी पीछे 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 जा रहे हैं, सब रो रहे हैं कि राम जी मत जाओ। लेकिन अब राम जी का तो भाई वचन दे दिए तो जाना ही पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जरा देर ठहरो राम,
जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो, जरा देर ठहरो, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने